जो हमारे मुलाजमों का जो दिहाड़ी जो है मिनिमम वेज जो है उसको लागू किया जाए और डेली वेज की दिहाड़ी बढ़ाई। आपको पता है आज असेंशियल कमोडिटीज़ आसमान जो है छू रहे हैं। तेल का प्राइस देख लो, क्रूड ऑयल या जो जितने तेल हैं, किसी प्रकार का तेल है इतने चढ़ गए जिसका हिसाब ही कोई नहीं है। देसी तेल हमारा क्या खाएगा लोग बेचारे। आज मतलब मुलाजमों के जो हालत देख ली, इतनी खस्ता हालत हो गई है लोगों के पास, मतलब बेचारे डेली वेजरों के पास किराया नहीं होता। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटे हुए अब 2 साल पूरे होने वाले हैं और जम्मू कश्मीर की जनता ये आंकलन कर रही है कि कितना फ़ायदा कितना नुकसान जम्मू कश्मीर को हुआ है। उसी कड़ी में आज हम बातचीत करने आए हैं स्टेट डिपार्टमेंट के कुछ एम्प्लॉइज़ से, जिनके काफ़ी सालों से ये मसले हैं और इनकी परेशानियाँ अभी भी लगातार बनी हुई है। किस तरह की परेशानियाँ और किस तरह से सरकार से ये मांग करें, उन सारी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ यशपाल शर्मा जी हैं जो कि चीफ कोऑर्डिनेटर हैं जम्मू कश्मीर स्टेट एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन के। सर, क्या कहना चाहोगे? सरकारों ने बड़े सारे वादे कर लिए, बट आपके धरने प्रदर्शन भी हुए, कई सारे प्रोटेस्ट हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बट किस तरह के मसले अभी भी बने हुए हैं जो हल नहीं हुए? जी, पहले तो मैं आपके चैनल का द न्यूज़ नाउ का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। देखिए, अगर मीडिया नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि किसी की इंडिविजुअल की जो आवाज़ की उसकी सुनाई होगी। हम बहुत शुक्रगुजार हैं। चलो, ये एक माध्यम है सरकारों ने जिसको परमिशन दी है कि लोगों के विचार सुनो और आगे रखो। हमारा कहना ये है सर, जब ड्यूटी बनी थी हमारे JNK के मुलाजमों को और ख़ास करके मेरे स्टेट डिपार्टमेंट के मुलाजमों को, जो हम दरबार मूव से रिलेटेड थे, हमें बड़ी तवक्को थी कि हमारी सरकार जो है मुलाजमों के मसले हल कर गई। हमारा ख़ास इशू था डेली वेजर की रेगुलराइजेशन। पिछली जो सरकारें रही हैं उन्होंने एक SRO 64 निकाला था और SRO 64 के तहत बहुत सारे डेली वेजरों को परमानेंट किया। लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जब से ये रजीम गवर्नर सरकार आई है, इससे पहले जो सरकार रही है PDP और BJP की अलायंस सरकार रही है, उस वक्त इन्होंने SRO 520 निकाला था कि डेली वेजर जो जितने भी हैं जो 10 साल कंप्लीट कर चुके हैं उनको परमानेंट किया जाएगा। हमारे जो डेली वेजर हैं स्टेट डिपार्टमेंट के, हमने खुद हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने डे नाइट एक करके हमारे जो डेली वेजरों के केस हैं सबके सेक्रेटरी भेज दिए रेगुलेशन के लिए। लेकिन अफसोस हमें कि गवर्नर की जब ये हुकूमत बनी है उसके बाद उस पर एक भी सिटिंग नहीं हुई, जबकि हम बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने प्रेस नोट के थ्रू या ऑफिसरों के साथ मीटिंग कर करके हमने कहा कि आप ये मुलाजमों के मसले हल कर लीजिए। मुलाजम हमें भी पूछते हैं, क्योंकि हमारी एक इलेक्टेड बॉडी है, हम ऐसे सेलेक्टेड नहीं है ये कहीं से उठ के आ गए। हमारी इलेक्टेड बॉडी है, हमारे ऑफिसरों ने हमारी इलेक्शन करवाई है और मैं स्टेट हमारी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है मुझे उन्होंने चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया है जितनी यूनियन है हमारी। तो हम ऐसे फाश में कोई प्रोग्राम देते ही नहीं है। आज हमें इसलिए प्रोग्राम भी देना पड़ा। 9 और 10 तारीख को हमने इसके लिए प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन रखी है। लेकिन हम फिर कहना चाहते हैं अपनी सरकार से कि डेली वेजर की जो फाइल है उसको मेहरबानी करके इसको ओपन की जाए और इनको रेगुलराइज किया जाए। जो डेली वेजर हैं जो पेंडिंग है स्टेट डिपार्टमेंट के, ये थोड़े नहीं है, बहुत सारे, ये लगभग ये कोई 300-350 हो चुका है अब इनकी तादाद। और यही लोग हैं, बहुत सारे लोग जो हमारा रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट से थे, बहुत सारे लोग रिटायर जा चुके हैं। अब सरकार क्या करती है, काम चलाने के लिए आउटसोर्सिंग पे काम लेती है। लेकिन आउटसोर्सिंग पे जो हम लोग लगाते हैं वो, क्योंकि हमारा काम होता है डीलिंग है हमारी VIP से। VIP मतलब कोई एडवाइजर साहिबान हैं या कमिश्नर सेक्रेटरी साहिबान हैं, उनकी कोठी में हमें जो स्टाफ देना है हम आउटसोर्सिंग वाले को नहीं दे सकते, क्योंकि जिम्मेदारी का काम है। फर्नीचर का इशू होता है, वहाँ करोड़ों का फर्नीचर एक कोठी में लगा होता है। तो हम इन पे क्या यकीन करेंगे कि ये लोग सिस्टम डिपार्टमेंट का ठीक कर सकते हैं। दूसरा हेल्पर का इशू था, जो पहले आज पर SRO 64 लोग परमानेंट हो गए, उसमें जितने डेजिग्नेशन मतलब हमारे पास कैटेगरी थी मुलाजिम की, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन था, पंप ऑपरेटर था, प्लम्बर था या कोई क्लर्क था, सरकार ने सबको एक क्लब करके एक डेजिग्नेशन दे दिया जी, हेल्पर बन। ठीक है जी। और आफ्टर दैट सरकार को चाहिए था इनको सबको अपने बाहरी डेजिग्नेट करना और इसको साथ साथ ग्रेड देना। तब से आज तक बहुत सारे लोग हमारे बेचारे रिटायर भी चले गए, लेकिन सरकार ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि सर, आपने ये जो हेल्पर का इशू है अभी तक सेटल नहीं किया, हमने बार बार आपके नोटिस में लाया है। इनफैक्ट आपने पीछे जो रिक्रूटमेंट रूल हमारे फ्रेम किए उसमें हेल्पर का आपने जिक्र ही नहीं किया। पहले जो रिक्रूटमेंट रूल थे हमारा SRO 301 था, उसमें प्रोविज़न रखा गया था बाकायदा कि हेल्पर जो है प्रमोट होगा, और उसमें
20-25 लोग हमारे प्रमोट हो गए। जब कोई मैं भी उसमें एक शामिल हूँ, मैं आज सीनियर स्टूडेंट काम कर रहा हूँ, तो मैं भी उसमें शामिल हूँ, मैंने प्रमोशन ली है उस एसआरओ के तहत। लेकिन हमें अफसोस के साथ पढ़ना पड़ता है, पीछे कुछ मीटिंग हो गई तो उसमें हमारे ऑफिसर साहबान उसमें वो छोड़ गए, उसको हेल्पर कैटेगरी को बिल्कुल ही टच नहीं किया, छोड़ गए। उसके बाद जो डीपीसी हो गई, हेल्पर जो हमारा स्टैग्नेट हो गया। तो अब वो लोग भी परेशान है अपनी जगह से। इसीलिए हमने ये हेल्पर का, डेली वेजर का, या ये हम कह रहे हैं कि ये हमारे मुलाजमों का जो दिहाड़ी जो है, मिनिमम वेज जो है उसको लागू किया जाए और डेली वेजर की दिहाड़ी बढ़ाई। आपको पता है आज असेंशियल कमोडिटीज़ आसमान जो है छू रहे हैं। तेल का प्राइस देख लो, क्रूड ऑयल या जो जितने तेल हैं, किसी प्रकार का तेल है, इतने चढ़ गए जिसका हिसाब ही कोई नहीं है। देसी तेल हमारा क्या खाएगा लोग बेचारे। आज मतलब मुलाजमों की जो हालत देख ली, इतनी खस्ता हालत हो गई है लोगों के पास, मतलब बेचारे डेली वेजरों के पास किराया नहीं होता। डेली वेजर कितनी तनख्वाह उसको मिलती है? डेली वेज 6,750 रुपये मिलती है। इसमें तनख्वाह वाली कोई इशू नहीं है स्टेट डिपार्टमेंट में, जितना हमारा डेली वेज इनको तनख्वाह टाइमली और मतलब ये 6,700 रुपये मिलती है। इसमें कोई इनके साथ वो बेइज्जती की कोई नाइंसाफ़ी नहीं है। लेकिन जो वेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब ड्यूटी बनाया, उसमें जो मिनिमम वेज जो पॉलिसी है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, हाईली स्किल्ड, इनका डिफरेंट रेट होते हैं। जैसे प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, पंप ऑपरेटर है, क्लर्क है, इनको सबको अलग अलग देना होता है। लेकिन वहाँ सरकार तो बिल्कुल नहीं बोलती है। इसलिए हमने 8, 9 और 10 तारीख 2 दिन का प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन रखा है। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है, हमारे माननीय जनाब सेक्रेटरी गवर्नमेंट हमारे राजू साहब हैं, मेरे डायरेक्टर स्टेट साहब हैं, और मेरे ऑफिसरों से यही गुजारिश है कि फ़ौरन की जो डिमांड्स हैं उस पर तवज्जो की जाए, वरना ये ऐसा ना हो, क्योंकि ये बेचारे, मैंने भी जितना संभाल के रखना था मैंने रखा इनको, और ये डे नाइट डिपार्टमेंट की सर्विस करते हैं आधी रात को भी, क्योंकि ज़्यादातर ये लोग हमारे क्या हैं, चौकीदार लोग हैं या सफाई कर्मचारी लोग हैं। आधी रात को भी किसी वीआईपी की सफाई करानी पड़ती है, जहाँ कहीं बाचड़ वार्ड का इशू आता है तो यही लोग आधी रात को भी, हम कोई अखनूर से आ रहा है, कोई डोडा भद्रवाह से आ रहा है, उनको बुला कर कहते हैं यार जाओ फलानी कोठी में आज ये हो गया है, जाओ उधर काम देखो। तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाए, क्योंकि जब जिनको हम दे ही नहीं कुछ पाते तो हमें भी बड़ी शर्म आती है, तो कैसे इनसे काम लिया जाए। तो सर मेरा नाम केवल कृष्ण, मुझे स्टेट डिपार्टमेंट में नौकरी करते हुआ है अब 25 साल हो गए हैं। मैं 96 का भर्ती हूँ और 94 के बाद सरकार ने कोई तवज्जो नहीं दी है। हम ऐसे कचरे में पड़ गए हैं जहाँ के हमें मीडिया ही साथ देता, हम बार बार आ जाके हम मीडिया की हेल्प लेते हैं। मैं तो सबसे पहले मीडिया का शुक्र अदा करूँगा कि हमारे लिए वो हमारी आवाज़ जो आगे तक पहुँचाता है, इसलिए हम बार बार मीडिया में ही आते हैं तो अपनी बात रखने के लिए। 26 साल से आज हमें दिहाड़ी 225 रुपये मिल रही है, उससे हमारा पालन पोषण नहीं हो रहा, हमारे बच्चों का, हमारे घर परिवार जो है तबाह हो चुके हैं। कैसे घर मकान बनाएंगे 225 से? हमारा पेट नहीं भरता है, मकान तो दूर की बात है। अगर कुछ हमारे साथी ऐसे हैं, इसमें भी चाल खेलते हैं, चंद लोग हैं जो बेचारे बाहर निकले हैं, तो चलो अपने लिए जो कुछ मर्जी बोलें, लेकिन आगे पीछे जो पत्थर मार रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मैं मीडिया के माध्यम से उनको बड़ी अपील करता हूं कि आप सही रास्ते पे आ जाओ, जैसे ना खजली होगी, क्योंकि हम सब लोग एक ही हैं। जहां 61,000 लोग सफ़र कर रहा है, उधर हम भी सफ़र कर रहे हैं। आज कोई पर्सनल इशू नहीं है जो हमारे अफसरन साहब जो हल कर जाएंगे, लेकिन जे आप गलत माइंडली ले रहे हैं, कम से कम उनको भी ध्यान देना चाहिए, अपनी एक ही सतह पर आ जाना चाहिए। आज मैं यही कहता हूं उनको मीडिया के माध्यम से कि 8, 9 और 10 तारीख को हमारा धरना प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें पूरी जोश और खरोश से इधर आएँ ताकि इस अपने प्रोटेस्ट को कामयाब करें। हम भी आने वाले वक्त के लिए उम्मीद रखें कुछ। जय हिंद, जय भारत। मैं कुलदीप राव शर्मा, स्टेट एम्प्लॉय कैजुअल लेबर यूनियन प्रेसिडेंट। ये हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर जसपाल शर्मा जी हैं। तो दूसरा हमारा एक ये हमने 2022 को एक हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम दिया था, जिसमें ऑल J&K कैजुअल लेबर फ्रंट के तमाम यूनियनें थी और हमने 33 दिन स्ट्राइक की है। 33 दिन के स्ट्राइक के बाद LG तक बात पहुंची, तो LG साहब ने अभी तक हमारे लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। तो इसीलिए लिहाजा हम दूसरा मसला हमारा जो है, कुछ साथी हमारे जो भड़के हुए हैं
इधर उधर की बातें कर रहे हैं, अफसरों के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, ये बड़ी शर्म की बात है। मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि अपने सीधे रास्ते पर आ जाओ। अगर आप लोगों को ये वाले इशू लेकर चलना है तो पूरी उम्र डेली बेजरी रहोगे। बस मैं इतना ही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद यही है और यही तवक्का ये करते हैं कि हमारे माध्यम से इन्होंने जो सरकार के पास एक गुहार लगाई है कि प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन करने की इनको ज़रूरत ही ना पड़े, उससे पहले ही सरकार को ऐसा ऑर्डर या इस तरह के इनके लिए प्रावधान तैयार करे ताकि जो मिनिमम वेजेस है वो भी, और जो रेगुलराइजेशन का मसला काफ़ी समय से ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं और यूटी बनने के बाद जो उम्मीद इनको जागी थी वो सारी उम्मीदें जो है वो इनकी बरकरार रहे। उम्मीद करते हैं इस पर जल्द ही एक सकारात्मक फैसला जो है वो जम्मू कश्मीर की सरकार लेगी। कैमरा पर्सन कमल सिंह के साथ अजित फोरा, TNN एक्सप्लेन, जम्मू।